कांग्रेस के नेता सहयोगी दल बीएपी को लोकसभा चुनाव में सीट छोड़ने का त्याग याद दिलाकर वादा निभाने की दुहाई देते रहे, लेकिन दुहाई काम नहीं आई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जिस गठबंधन के सहारे कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, अब उन्हीं सहयोगी दलों के साथ उपचुनाव से पहले समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। इसकी शुरुआत 84 और सलूम्बर विधानसभा सीट पर हो चुकी है। भारत आदिवासी पार्टी के सलूम्बर और 84 से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद इन दोनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होगी। भारत आदिवासी पार्टी ने 84 से अनिल कटारा और सलूम्बर सीट से युवा चेहरे जितेश कटारा पर दांव लगाया है। इन दोनों सीटों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन की अटकलों पर ब्रेक लग चुका है, विराम लग चुका है। इधर जब कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी सदस्य और सलूम्बर सीट से प्रबल दावेदार रघुवीर सिंह मीणा ने मीडिया को बताया कि इस बार सलूम्बर विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। बीएपी के लिए कांग्रेस पहले ही बांसवाड़ा लोकसभा सीट और डूंगरपुर बागीदोरा सीट छोड़ चुकी थी। अब उनकी बारी है देने की। अगर वह समझते हैं कि राजनीति में जुबान की वैल्यू होती है तो निश्चित तौर पर सलूम्बर सीट को वे छोड़ देंगे। खैर, इस जुबान की बात को दरकिनार करते हुए बीएपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। साथ ही इस बयान पर पलटवार करते हुए बीएपी नेता और सलूम्बर प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा ने कहा था कि अगर उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जनादेश गिर गया है तो उनकी आलाकमान तय करे क्या करना है। गठबंधन वह पार्टियां करे जिनका धरातल खिसक गया है। अगर पिछले साल के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखें तो इलाके में राजनीतिक हालात की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। 84 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद भगोरा की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत को 53% से ज्यादा वोट मिले थे, हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुशील कटारा को 21% से भी कम वोट मिले थे। जबकि सलूम्बर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा के वोट बैंक में बीएपी ने सेंधमारी की थी, जिसका काफी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा था। बीजेपी प्रत्याशी अमृतलाल मीणा को 80,086 और रघुवीर मीणा को 65,395 वोट मिले थे। इस सीट पर हार का अंतर 15,000 के करीब था, जबकि जितेश कटारा ने बीएपी से ताल ठोकते हुए 51,000 से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे। देखना रोचक होगा कि बीएपी और कांग्रेस जो हाल में साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव में लड़ रही थी, वह इस बार के उपचुनाव में किस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। इस खबर में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम जल्द 84 की विधानसभा सीट कवर करने जाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।